हेलो एवरीवन, मैं शकुंतला सिंधु आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एडुमीनिया में। आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से आरोह भाग 2 कक्षा 12 से एक कविता लेकर आए हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह कविता है और इस कविता का नाम है कवितावली। उत्तरकांड से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरित्र मानस है उसके उत्तरकांड से यह पद अवतरित किया गया। यह कविता आपके सामने अवतरित की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर मुख्यतः रूप से 2 सवैये और एक छंद का यहाँ पर आपके सामने दोहे के रूप में चित्रित किया है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी के समय की वर्तमान जो समस्याएं हैं और अपने जीवन के बारे में भी उन्होंने वर्णन किया है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका जन सामान्य को सामना करना पड़ रहा है। चारों तरफ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का उस समय प्रचलन हो चुका था, लेकिन श्री रामचंद्र जी को अपने आराध्य देव के रूप में चित्रित करते हैं और आम लोगों की समस्याओं को देखते हुए उनकी सहायता के लिए उनको पुकारते हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ही उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कवितावली के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए समाज में व्याप्त जो समस्याएं हैं उनका जिक्र करते हुए क्या कहते हैं, देख लेते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चापल चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुंड गढ़त गढ़त गिरी, अटत गहन घन एहन अखेट की, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगे बढ़वागती बड़ी है आगे पेट की। अब ध्यान से सुनेंगे कि यह भाषा ब्रज भाषा है। प्रस्तुत कविता में वैसे तो मुख्यतः रूप से तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का आपके सामने प्रयोग इस कविता में प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा में, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में रचित यह कविता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत कवितावली या प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से अवतरित है, उत्तरकांड के कवितावली से अवतरित है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने विभिन्न वर्गों की समस्याओं पर, विभिन्न वर्गों की दशा पर प्रकाश डाला है और वर्णन करते हुए यानी सरलार्थ करते हुए क्या कहते हैं, किसी भी व्यवसाय को करने वाले व्यक्ति, किस भी मीन्स होता है कोई भी काम धंधा, उद्योग धंधा करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, किसान कुल, किसान वंश में उत्पन्न हुए जो व्यक्ति हैं, बनिक जो व्यापारी हैं, भिखारी हैं जो भीख मांगकर अपना गुजर बसर करते हैं, भाट हैं जो प्रसिद्धि के लोकगीतों की रचना करते हैं। तो यहाँ पर विभिन्न वर्गों का जिक्र करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई भी कामकाज करने वाला वर्ग, किसान वर्ग, उसके साथ जो व्यापारी वर्ग हैं, भिखारी हैं और भाट हैं जो अपना पेट पालने के लिए प्रसिद्धि के गीत हैं वो गाते रहते हैं। चाकर नौकर, चपल नट, चतुर नट, नट मतलब एक तरह से बड़ी कुशलता से, बड़ी चपलता से रस्सी का खेल दिखाने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ पर चित्रित किया है। चोर, जो हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग है जो चोरी चकारी करके अपना गुजर बसर करते हैं। चार चेटकी, यहाँ पर बताया गया है कि विभिन्न वर्गों के रहने वाले जो व्यक्ति हैं सिर्फ क्या काम करते हैं, पेट को पढ़त, अपना पेट पालने के लिए विभिन्न प्रकार की विद्याएं क्या है वो पढ़ते रहते हैं। गुण गढ़त, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अपने अंदर गुणों को उजागर, गुणों को एक तरह से संग्रहित करते रहते हैं ताकि समय आने पर वह उन गुणों, उस विद्या के द्वारा अपना पालन पोषण कर सकें। चढ़त गिरी और आखेटक,
शिकार करने वाले जो व्यक्ति हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं ताकि शिकार करके अपने परिवार का वो पालन पोषण कर सकें। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं कवि? अडद गहन गन अहन अटखेट की और गहन अंधकार में वह दिन रात शिकार करने के लिए क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म और यहाँ तक भी समाज में अपना जीवन यापन करने के लिए अच्छे और बुरे कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अच्छे बुरे कर्म, चोरी कर लेते हैं, भ्रष्टाचार उनके अंदर व्याप्त है, छीन लेते हैं, किसी को मार देते हैं। ऐसे ऊंचे नीचे कर्म क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अपना पेट को पालने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करते रहते हैं। आगे कहे हैं धर्म अधर्म करी। धर्म अधर्म ऊंचे नीचे क्या है? वो कर्म करते रहते हैं, धर्म अधर्म का पालन किए बगैर अपने जीवन का यापन करते रहते हैं। ऊंचे नीचे कर्म भी करते हैं, मान मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते हैं और धर्म अधर्म उनके जीवन में स्वतः ही प्रवेश करता चला जाता है, क्योंकि सिर्फ उनको अपने पेट की आग, मतलब अपनी भूख के बारे में ही वो सोचते रहते हैं। जो कर्म किए जा रहे हैं चाहे वो उनके लिए अच्छे हैं चाहे वो उनके लिए बुरे हैं, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। नेक्स्ट कहते हैं पेट ही को पचत, सिर्फ और सिर्फ अपने पेट का ही वो ध्यान रखते हैं, अपने पेट को ही पालने के लिए वह ऊंचे नीचे अच्छे बुरे कर्म क्या है वो करते रहते हैं। और क्या कहते हैं? अपना पेट पालने के लिए मजबूरी में दूसरों की सेवा करने के लिए अपने बेटे और अपनी बेटी को भी बेच देते हैं। यानी जो ऊंचे घरानों में हैं उनकी सेवा, उनकी नौकरी करने के लिए और बदले में क्या ले लेते हैं? पैसे ले लेते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ अपना पेट पालने के लिए इतने अधर्म, इतने ऊंच नीच कर्म करते हैं कि अपनी औलाद, अपने वंश के बेटा बेटी को भी क्या कर देते हैं? वो मजबूरी में बेच देते हैं। नेक्स्ट बताया है तुलसी बुझाई। अब यहाँ पर तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी को पुकारते हैं। किसके लिए और क्या कहते हैं? आम जन को संदेश देते हुए क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। सिर्फ श्री रामचंद्र जी का नाम है, वही आपकी सहायता कर सकता है। कैसे? आगे बढ़भागती बढ़ी है। पेट की जो अग्नि है वो समुद्र की आग की तरह बढ़ती जा रही है और उस बढ़ती हुई अग्नि को आगे पेट की जो अग्नि है वह समुद्र की आग की तरह क्या है? वो भयानक दावानल कह सकते हैं कि बड़ी समुद्र की जो आग के रूप में जो बुझाई नहीं जा सकती, वह समुद्र की आग क्या है? वो भड़की हुई है। पेट की आग क्या है? इस प्रकार से जली हुई है। और नेक्स्ट कहा गया है कि उस समुद्र की बढ़ती हुई अग्नि को, यानी पेट की जो अग्नि है वह समुद्र में लगी हुई अग्नि के समान विशाल लपटें मार रही है और उन लपटों को श्री रामचंद्र जी का नाम मेघ के रूप में शांत कर सकते हैं। यानी श्री रामचंद्र जी का जब हम नाम का उच्चारण करेंगे तो बादल के रूप में उस बढ़ती हुई अग्नि को के ऊपर पानी बारिश करेगा और वह बढ़ती हुई अग्नि क्या है? वो बुझ जाएगी। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं? खेती ने किसान को, समाज की इतनी बुरी व्यवस्था हो चुकी है कि खेती ने किसान को, जो किसान वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति हैं उनके लिए कृषि योग्य भी भूमि नहीं रही है, क्योंकि वो खेती नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या गया है? भिखारी को न भीख। इतनी बुरी अवस्था हो चुकी है कि भिखारी को मांगने पर भी भीख नहीं मिलती है। बनिक को न बनिज और न ही जो व्यापारी वर्ग है उसको कोई ब्याज मिलता है, न चाकर को चाकरी और न ही नौकर को नौकरी मिलती है। जीविका विहीन, ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन यापन करने के लिए अपने काम काज से विहीन हो चुके हैं। विहीन मतलब दूर हो चुके हैं, क्योंकि समाज की ऐसी दशा हो चुकी है कि उनको काम काज नहीं मिलता। सिद्धमान सोच बस, सिर्फ वो सोच में डूबे हुए हैं और क्या करते हैं? कहे एक एकन सो, और एक दूसरे को कह रहे हैं
कि क्या कह रहे हैं, कहा जाई का करी, कि अब हम अपने परिवार का और अपना पेट पालने के लिए क्या करें और कहां पर जाएं, क्योंकि उन लोगों को कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग क्या है वो नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कहते हैं, वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकत। अब यहाँ पर वेद और पुराण क्या कह रहे हैं, लोकहु बिलोकत, लोगों को देखते हुए क्या कहते हैं, साकरे साकरे सबे पर राम, सबकी कृपा दृष्टि क्या है वो, यानी श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि क्या है वह उन पर टिकी हुई है। और क्या कहा है, रावरे कृपा करी, सिर्फ राम ही ऐसे व्यक्तियों की हालात सुधारने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को बुरी दशा से उभारने के लिए उन पर अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं। फिर दारिद्र दशानन, जो गरीबी है वह किसके समान बढ़ती जा रही है, रावण के मुख के समान। दशानन, रावण को यहाँ पर चित्रित किया, क्योंकि रावण के ही 10 मुख थे तो उसके लिए दशानन शब्द का प्रयोग किया है। और दारिद्र, गरीबी, गरीबी उस समय रावण के मुख के समान, मुखों के समान बढ़ती जा रही है। दशानन दबाई दूनी, बढ़ रही है। दीन बंधु, दीनों के सहाय, यानी श्री रामचंद्र जी को पुकारते हुए कहते हैं कि हमारी हालात बहुत खराब हो चुकी है, हमारी जो गरीबी है वह रावण के मुख के समान बढ़ती जा रही है। दुरित दहन देखी, बुरी हालात को देखते हुए तुलसीदास आहा करी, तुलसीदास श्री रामचंद्र जी को उनकी सहायता के लिए पुकारते हैं। यानी श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि ही उन व्यक्तियों को, विभिन्न वर्गों में जो बुरी हालात हो चुकी है उन व्यक्तियों की, उनको उनकी अवस्था से मुक्ति दिला सकते हैं। नेक्स्ट वाली पंक्तियों में क्या कहते हैं, दूत कहो। अब यहाँ पर तुलसीदास जी स्वयं का वर्णन कर रहे हैं। ऊपर वाली पंक्तियों में समाज का वर्णन किया है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 जो सवैये हैं और एक छंद है, 2 कवित्त हैं, एक छंद है, उसमें समाज का वर्णन किया है। और नेक्स्ट वाला है उसमें अपना वर्णन कर रहे हैं, स्वयं का वर्णन कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, दूत कहो, चाहे समाज में रहने वाले व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सामाजिक जन, चाहे तुम मुझे मूर्ख कहो, दूत मूर्ख, अब दूत कहो या समझदार आदमी कहो या देवता के रूप में मुझे देखो, राजपूतू कहो या मुझे राजपूत वंश में उत्पन्न एक व्यक्ति के रूप में देखो, जोलाहा कहो कोई, या कोई मुझे जुलाहे जाति में उत्पन्न व्यक्ति के रूप में जाने। काहू की बेटी सो बेटा ने ब्याहा, मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करनी है। ताकि क्योंकि अगर समाज जब बेटी का विवाह करता है तो कुल है, वंश है और जो एक तरह से गोत्र है, उन सब का ध्यान रखते हुए, वंश का ध्यान रखते हुए, मान मर्यादा का ध्यान रखते हुए अपनी बेटी की शादी दूसरे के लड़के के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे किसी के परवाह नहीं है, चाहे मुझे राजपूत कहो, चाहे मुझे मूर्ख कहो, चाहे मुझे क्या है क्षत्रिय वंश, राजपूत वंश में उत्पन्न, चाहे जुलाहा जाति में उत्पन्न कहो, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। क्योंकि, और कारण भी बता रहा है, क्योंकि मुझे अपने बेटे की शादी किसी की बेटी के साथ नहीं करनी है, क्योंकि इससे वंश परंपरा क्या है वो बिगड़ सकती है, नहीं करनी है। अगर करनी होती तो शायद वह ध्यान देते, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं करनी है। काहू को जाति बिगाड़ने सो, मुझे किसी की जाति के बिगड़ने का कोई भी डर नहीं है। नेक्स्ट कहते हैं तुलसी सरनाम गुलामू, अब यहाँ पर स्वयं को गुलाम के रूप में चित्रित करते हैं। और किसके गुलाम के रूप में, श्री रामचंद्र जी के गुलाम के रूप में। यानी कहते हैं कि मैं तो श्री रामचंद्र जी का एक गुलाम हूँ, उन्हीं की भक्ति में दिन रात लीन रहता हूँ। जाको रुचे सो कहे कछु ओही, चाहे जिसकी जो भी रुचि है मेरे बारे में, जिसके जो भी है विचार मेरे बारे में, वह अपने विचारों को मुक्त भाव से, खुले भाव से व्यक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली जो लास्ट पंक्ति है उसमें क्या कहते हैं, मांगी के खेब को मैं तो मांग कर खाता हूँ। और कहते हैं मस्जिद को सोइबो, मस्जिद मस्जिद,
यहाँ पर मस्जिद होता है मस्जिद, खोइबो यहाँ सोइबो, यहाँ पर सो जाता हूँ, यानी मांग कर मैं तो खाता हूँ। खुद को फक्कड़ स्वभाव का साधु व्यक्ति के रूप में चित्रित करते हैं। श्री रामचंद्र जी की भक्ति अपने आराध्य देव के गुलाम के रूप में स्वयं को चित्रित करते हैं, और साधुओं जैसा फक्कड़पन उसका स्वभाव है। क्या करते हैं? मांग कर खा लेते हैं, पेट भर जाता है तो मस्जिद में जाकर सो जाते हैं। वैसे तो मंदिर आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मस्जिद के रूप में चित्रित किया है। तो कहते हैं मैं तो मांग कर खा लेता हूँ, मस्जिद में सो जाता हूँ। क्योंकि तुलसीदास हैं वो सभी धर्मों के प्रति एक समान दृष्टिकोण रखते थे। हाँ, ये बात अलग है कि उनके आराध्य देव श्री रामचंद्र जी थे, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म का उन्होंने कभी भी कोई कटाक्ष या व्यंग्य नहीं किया है। तो सभी धर्मों का मान सम्मान करते हुए क्या कहते हैं कि मैं तो मांग कर खा लेता हूँ और मस्जिद में जाकर सो जाता हूँ। लेब को एकू, न मुझे किसी से कुछ लेना है, न एक पैसा मुझे किसी से लेना है, न देव को दोहू, और न किसी को 2 पैसे देने हैं। यानी वह समभाव से, बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी लेन देन के, बिना मोह माया के जाल में फंसे हुए तुलसीदास जी हैं। वह अपना जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ श्री रामचंद्र जी के गुलाम के रूप में अपने आराध्य देव की सेवा करते हुए अपना समस्त जीवन क्या है वो गुजार देना चाहते हैं। तो कविता थी यह हमारी। नेक्स्ट है, इससे राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप है, वो कल वाली वीडियो में अपलोड करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो का जो विशेष है वो देख लेते हैं कि यहाँ पर कवितावली का विशेष क्या है। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर अपने काव्य सुंदरियों को बढ़ाने के लिए। तो क्या कहते हैं, प्रस्तुत कविता में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव यानी श्री रामचंद्र जी की भक्ति को यहाँ पर चित्रित किया और स्वयं को उनके गुलाम के रूप में, उनकी भक्ति के गुलाम के रूप में, उनके सहायक सेवक के रूप में चित्रित किया। यानी समस्त जीवन श्री रामचंद्र जी की भक्ति के प्रति उन्होंने अर्पित कर दिया है, समर्पित कर दिया है। नेक्स्ट है, बेरोजगारी के कारण समाज में व्यक्त है जो भ्रष्टाचार है, सामाजिक पतन है, नैतिक पतन है, नैतिक मूल्यों में जो ह्रास है आदि पर प्रकाश डाला है। क्योंकि चारों तरफ उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए धर्म अधर्म, ऊंचे नीचे ऐसे बहुत सारे कार्य करते रहते, जिससे भ्रष्टाचार भी था, सामाजिक मूल्यों जो सामाजिक पतन वो भी हो चुका था, नैतिक मूल्यों का ह्रास है वो भी होना शुरू हो चुका था। तो इन पर आपके समक्ष प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत कवितावली में तुलसीदास जी ने अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। तो ये हमारी कवितावली थी। नेक्स्ट वाली वीडियो जल्दी आपके सामने अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।